स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं बेंजीन व लेके अभिक्रियाएं जिनमें हम सेकंड रिएक्शन लेके जा रहे हैं। कल हमने जो डिस्कशन किया था वो नाइट्रिकन रिएक्शन डिस्कशन की थी। आज हम जो लेके जा रहे हैं हेलोजनीकरण रिएक्शन ले रहे हैं और हेलोजनीकरण रिएक्शन में ओनली ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवानी है। देखो रिएक्शन ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करवाना चाहते हैं Br2। रिएक्शन प्रेजेंस ले लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड यदि आप देखना चाहें तो ये अध्रुविक कंपाउंड है। ये याद रखने वाली बात है कि फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ अध्रुवीय विलायक में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। जी यहां पर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव स्पीसीज, ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव स्पीसीज आप क्या कहेंगे, क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। आपको बताया मैंने ऑर्थो पोजीशन से H और पैरा पोजीशन से H। H किसके रूप में निकालने वाले हैं आप, प्लस के रूप में। ये वाला H भी किसके रूप में, प्लस के रूप में। तो इस ऑर्थो वाले कार्बन पे नेगेटिव, इस ऑर्थो पैरा वाले कार्बन पे नेगेटिव, तो Br कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा। इसका मतलब कुल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ऑर्थो और पैरा मिश्रण बनेगा। आपको बताया पीछे ही क्लास में 20% H ऑर्थो पोजीशन से और 80% H पैरा पोजीशन से निकले तो क्या होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा OH, यहाँ से H निकल के Br जोड़ दिया मैंने और ये नेक्स्ट देखो आप OH Br, यहाँ से जो H निकला प्लस का और ये माइनस का Br, तो क्या हो जाएगा HBr। प्रोडक्ट का नाम क्या लिखने वाले हैं, ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। इसका क्या लिखने वाले हैं, पैरा ब्रोमो फिनोल। ओके, ये बन गया। इसी क्रम में कल अपने नाइट्रिकन रिएक्शन देखी, उसमें भी ये जब आपने तनुअचनो के साथ करवाई थी तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल बना था। और जब हमने सांदर HNO3 और सांदर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई थी तो पिकरी कमल, जिसका हमने नाम लिखा था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो आज हम रिएक्शन कर रहे हैं, ये देखना ये फिनोल है, रिएक्शन ब्रोमीन के साथ ही हो रही है। अधिक मात्रा में लिया गया है, जलिए ब्रोमीन को अधिक मात्रा में लिया जाए। एग्जाम में याद रखना है कि जलिए ब्रोमीन दिया गया है या Br2CCl की प्रेजेंस में रिएक्शन दी गई है। यदि फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाई जाएगी तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगा। और यदि रिएक्शन जलीय ब्रोमीन आदित्य के साथ, ये याद रखना, याद रखने का तरीका ये है कि फिनोल की अभिक्रिया जलीय ब्रोमीन आदित्य के साथ करवाई जाएगी तो यहां से H, यहां से H और यहां से H, तो कितने लेने पड़ेंगे आपको, Br के 3 लेने होंगे, जिसमें से ये 3 Br प्लस के हो जाएंगे और ये 3 Br माइनस के हो जाएंगे। ये सब H प्लस के निकलेंगे तीनों यहां से, तो क्या होगा प्रोडक्ट, OH, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br हो जाएगा और यहाँ पे Br हो जाएगा, प्लस 3H प्लस के और Br माइनस का 3HBr। इस प्रोडक्ट का जो नाम लिखने वाले हैं, कल भी लिखा था आपको याद हो, 2,4,6 ट्राई
ब्रोमोफिनोल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ये दोनों रिएक्शन आप नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सल्फोनीकरण। नंबर 3 रिएक्शन आ गई सल्फोनीकरण, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की बात करना चाहते हैं, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण रिएक्शन में सबसे पहले इसकी क्रियाविधि देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन शनीय अभिकर्मक कैसे बने। तो एक तो ये ले लेते हैं HHSO4 प्लस HOSO3H, यानी इसकी जो संरचना है आपको याद हो, पी ब्लॉक में सल्फ्यूरिक अम्ल का टॉपिक आया था, उसमें लिया गया है। तो ये पूरा सिस्टम मैंने इस फॉर्म में लिया है। ओके, तो ये OH इधर हो गया है ये, और ये पूरा सिस्टम SO3H। इन जब दोनों की रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, दोनों की रिएक्शन से देखो, ये नेगेटिव स्पीशीज, ये पॉजिटिव स्पीशीज, ये इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। SO3H प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। यहां से तोड़ेंगे ये पॉजिटिव और ये क्या गया, नेगेटिव। तो रिएक्शन में क्या क्या बन गया है देखो, ये OH माइनस और ये H प्लस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, H2O हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये वाला HSO4 माइनस प्लस ये वाला SO3H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन शनीय अभिकर्मक है। ओके, रिएक्शन देखो आप, ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन शनीय अभिकर्मक SO3H प्लस के साथ करवा दें तो क्या होगा, ये वाला ग्रुप ऑर्थो स्थिति पे भी जुड़ेगा और पैरा पे भी जुड़ेगा। तो यहां से 20% H और यहां से 80% H, कितना H निकल जाएगा, 1 H प्लस। उत्पाद जो बनेंगे वो इस फॉर्म में बनेंगे, SO3H प्लस ऑर्थो पे जोड़ा है और ये जोड़ रहा हूं मैं पैरा पर, और क्या निकल गया, H प्लस। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि SO3H जो इलेक्ट्रॉन शनीय अभिकर्मक है वो फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पे जुड़ा है। इसका नाम लिखें तो ये दोनों ही क्रियात्मक समूह है, लेकिन पर्यायिकता के अंदर देखें तो सबसे ऊपर कौन आता है, SO3H सल्फोनिक अम्ल। तो लिखेंगे ऑर्थोफिनोल। ये जो पूरा सिस्टम है इसको आप कह रहे हैं ऑर्थोफिनोल, ये ऑर्थो पोजीशन होगी इसके रेस्पेक्ट में। सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम आप देख सकते हैं इसी के अनुसार, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, नाम क्या हो जाएगा, पैरा फिनोल सल्फोनिक अम्ल। तो ये भी रिएक्शन आप नोट कर लेंगे, सल्फोनीकरण। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं नंबर 4 फ्रीटेल-क्रोप अभिक्रिया। फ्रीटेल-क्रोप अभिक्रिया, आपको याद हो फ्रीटेल-क्रोप की, एक आपको फॉर्मूला देता हूं मैं रिएक्शन याद करने का। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि
CH3Cl आपको दिख जाए निर्जल AlCl3 दिख जाए, या एसिटिल ग्रुप दिख जाए, ऊपर वाला एल्किल ग्रुप है, ये एसिटिल ग्रुप है, सेम कंडीशन। यदि रिएक्शन, अब याद करना, यदि बेंजीन के साथ करवा रहे हैं तो भी रिएक्शन क्या है, फ्रीडेल क्रोफ्ट रिएक्शन ही है, ये याद करने वाली लाइन है, ये प्रेजेंस होगी। लेकिन रिएक्शन यदि बेंजीन के साथ है तो भी फ्रीडेल क्रोफ्ट रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन हम 11th में पढ़ के आए। और यदि क्लोरोबेंजीन ले लें तो भी ये रिएक्शन क्या है, फ्रीडेल क्रोफ्ट रिएक्शन कहलाएगी तभी भी। और यदि आज आप फिनोल ले लेंगे तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, फ्रीडेल क्रोफ्ट। तो इसका मतलब हो गया कि जब आप फ्रीडेल क्रोफ्ट रिएक्शन याद करें तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि फ्रीडेल क्रोफ्ट रिएक्शन दो प्रकार के हो गए, एक एल्किल समूह जुड़ेगा तो आप कहेंगे एल्किलीकरण, और यदि एसिटिल समूह जुड़ेगा तो आपको रिएक्शन में कहेंगे एसिटिलीकरण अभिक्रिया कह देंगे। ये रिएक्शन चाहे बेंजीन ले लें, चाहे क्लोरोबेंजीन ले लें और चाहे फिनोल ले लें, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं और रिएक्शन का नाम रहेगा फ्रीडेल क्रोफ्ट अभिक्रिया। तो ये दो रिएक्शन तो आप पढ़ के आ गए हैं, बेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। आज वापस आप फ्रीडेल क्रोफ्ट रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं वो है फिनोल के साथ। तो इसमें दो रिएक्शन होगी, पहली है एल्किलीकरण। आर यदि रिंग के साथ जुड़ जाए तो रिएक्शन का नाम हो गया एल्किलीकरण। इसकी क्रियाविधि देखेंगे पहले, रिएक्शन कितनी स्टेप में पॉसिबल है। सबसे पहले कह रहा है कि रिएक्शन किसकी है, मेथिल क्लोराइड किसकी प्रेजेंस में हो रही है, AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथिल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे और इलेक्ट्रॉन संयुग्म उत्पन्न करेंगे। ये देखो यहां से ब्रेक हो जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव स्पीशीज जब AlCl3 के साथ जुड़ती है तो बना देंगे AlCl4-। ये इलेक्ट्रॉन संयुग्म है। CH3+, ये इलेक्ट्रॉन संयुग्म फिनोल के साथ रिएक्शन करें तो ऑर्थो स्थिति से H निकालेगा 20% और 80% पैरा से निकालेगा, टोटल H 1 निकलेगा। H निकलने पर इस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव स्पीशीज जुड़ जाएगी तो एक प्रोडक्ट ये बना जिसे आपने नाम दिया होगा ऑर्थोक्रिसोल। नामकरण में करवा दिया मैंने। और ये समूह यदि मैं यहां जोड़ दूं पैरा स्थिति पर तो प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा पैराक्रिसोल। रिएक्शन में क्या निकला है, H+ निकला है। ये H+ फर्स्ट पद में जो AlCl4- बना है, देखिए यहां पर ये बना है, इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो हो जाएगा HCl, देखो यहां वाला HCl और बन जाएगा AlCl3। तो आपने देखा कि ये जो फ्रीडेल क्रोफ्ट रिएक्शन है, एल्किलीकरण है, ये 3 स्टेप पे हो रही है, 1, 2 और 3। तो आप कहेंगे कि क्रियाविधि में कितने स्टेप हो गए इसके, 3 स्टेप। जब रिएक्शन में फिनोल की ऑर्थो पैरा स्थिति पर एल्किल समूह जुड़ा है तो रिएक्शन का नाम रखा गया एल्किलीकरण। इसको आप नोट करेंगे। इसी का पार्ट बी ले रहे, एसिटिलीकरण। एसिटिल समूह यदि रिंग पर जुड़ जाए तो उस रिएक्शन का नाम हो गया एसिटिलीकरण। देखो रिएक्शन देखो, वही सिस्टम रहेगा
क्रियाविधि में पहले स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, पहले स्टेप में एसिटिल क्लोराइड लिया मैंने, इस एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करवा दें। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हियर नेगेटिव चार्ज एंड हियर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या बनना है, CH3 O, पॉजिटिव चार्ज कहां गया, कार्बन पे आ गया है, और AlCl4 माइनस ये वाला लेंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोड स्नेही है। अब ले रहे हैं आप सेकेंड स्टेप इसका, जो इलेक्ट्रोड स्नेही अभिकर्मक बना है वो फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है। तो क्या होगा देखो रिएक्शन में, यहां जोड़ दो इसको और यहां पे जोड़ेंगे, ये और रिएक्शन में क्या निकला है, X+। ये जो X+ है ये AlCl4 माइनस के साथ रिएक्शन करें तो क्या बन जाएगा, HCl प्लस AlCl3। इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो सकता है, यदि नोमेनकल्चर 11th क्लास में जाए तो हमने देखा है ये क्रियात्मक समूह एल्कोहलिक है, फिनोलिक है, ये वाला क्रियात्मक समूह कीटोन है, CO कीटोनिक कैसे पता लगाएंगे, तो कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ यदि कार्बन हो तो हमने उसको क्या नाम दिया है, कीटोन का है। यदि प्रैक्टिस सारणी में देखें तो कीटोनिक समूह एल्कोहल से ऊपर है, इसको मुख्य माना गया है। और पीछे की क्लास में भी हमने आपको याद दिलवा दूं वापस, ऐसे लिखवा चुके हैं कि इसका क्या नाम रखा है, एसीटोफिनोन, इसका नाम रखा है एसीटोफिनोन। तो इससे ये वाली स्थिति क्या है, ऑर्थो, तो नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। क्योंकि जब किसी कंपाउंड में दो क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो उनमें से एक क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं और दूसरे क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी मानते हैं। यदि अल्कोहल को प्रतिस्थापी में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी कहेंगे। इसी क्रम में ये वाली स्थिति ऑर्थो, ये वाली बेटा, ये वाली पैरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ये इसका नाम हो गया। तो आपने फ्रीडेल-क्रोग रिएक्शन दो प्रकार की देखी है, एक रिएक्शन एल्किलीकरण देखा है, दूसरा एसिटिलीकरण देखा है। एल्किलीकरण में R जोड़ेगा और एसिटिलीकरण में RCO जुड़ता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, आप नोट करें इसको। नेक्स्ट है फ्रिस पुनर्विन्यास, नंबर 5। फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखना चाहते हैं, बिल्कुल आसान